अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आपको पता है कि पीएसएल जो है वो जारी है और अभी 1 से 2 वीक है जो पीएसएल का फिर फाइनल खेला जाएगा। तो मेरे साथ हैं खुरम इकराम। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप देखेंगे जिस तरह बाबर आजम जो है पीएसएल में बिल्कुल फ्लॉप नज़र आए। खासतौर पर रिजवान की टीम आप देखें 8 मैचेस खेल चुके हैं, 8 या 9 मैचेस, जस्ट एक मैच विन किया और जिस तरह उनके कैप्टनसी में फ्लॉज नज़र आए हैं और नो डाउट उन्होंने टॉप स्कोरर हैं वो पीएसएल के 300 प्लस रन उन्होंने किया। पर आप देखें जस्ट एक मैच अपनी टीम को जितवा सके हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें शहीनशाह अफरीदी, हमारे प्रीमियर बॉलर के तौर पर सामने आते हैं, टीम में खेलते हैं। उन्होंने आप देखें लास्ट मैच में जो इरफान खान नियाजी से एक ओवर में 3 से 4 सिक्स खाए हैं उन्होंने। और इरफान खान नियाजी ये वही बैट्समैन है जिनको दूसरी टीमें हिलने नहीं देती, ठीक है। और उसके बाद हारिस राव को देख लें, हारिस राव कंसिस्टेंट मैचों में इतने जो है आप देखें 4 ओवर में 50 प्लस रन कंसीड कर रहे हैं जैसा कि उनकी आदत है। नसीम शाह को देख लें, नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है पहले 5 मैच लगातार जीत के जो है टॉप ऑफ द टेबल थी। उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर जो आई वो टॉप ऑफ द टेबल आ गई। पर आप देखें टॉप विकेट टेकर में भी नसीम शाह टॉप विकेट टेकर नहीं है। तो इस पे मेरे साथ खुरम इकराम, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आपको जैसा कि मैंने बताया बाबर आजम के बारे में, रिजवान के बारे में। असल में मसला पता क्या है? बात यह है कि जब हमारा लड़का आता है ना शुरू स्टार्ट में, तो अब ज़ाहिर है उसे एक पैशन भी होता है, एक लगन भी होती है कि यार मैंने इंटरनेशनल खेलना है। अब जब वो इंटरनेशनल खेल लेता है, क्योंकि हमारे पास कोई इतना ज़्यादा बैटर्स का या बॉलर्स का फ्लो तो है नहीं कि एक के बाद एक चला चला आ रहा है। तो एक दफ़ा एक लड़का क्लिक कर जाता है तो उसे पता होता है मेरा कोई मेरे जो पीछे कोई लड़का बैठा ही नहीं है कि जो मुझे जल्दी करके रिप्लेस कर सकता है। तो जब वो एक प्रेशर नहीं ना होता उसके ऊपर, तो वो क्या करता है कि मतलब ये नहीं कि बिल्कुल रिलैक्स मोड में चला जाता है। वो एफर्ट ही नहीं करता या अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसे ओवरकम करने की कोशिश ही नहीं करते। आप देखो दुनिया भर में बैट्समैन आते हैं ना, तो उन्हें पता होता है यार मेरे पीछे जो है फलां बैट्समैन है, अगर मैंने रन्स ना किया तो मुझे ये फलां बैट्समैन रिप्लेस कर सकता है। तो वो अपनी उन खामियों को, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा होता है। हमारा बैटर ये है कि जब शुरू आता है, ज़ाहिर है कोई भी बैटर जब शुरू आता है तो आप उसके बारे में ये अंदाज़ा नहीं कर सकते ये कहाँ इसका स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, वीक ज़ोन क्या है। जब 20, 30, 40, 50 मैच खेल लेता है कोई बैट्समैन, फिर टीम्स उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करती हैं, स्पेशली जब कोई बैट्समैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा हो। तो फिर उसके ऊपर एक रिसर्च वर्क स्टार्ट होता है कि यार ये कहाँ पर वीक खेलता है, किन बॉलर्स के अगेंस्ट वीक खेलता है, अंदर आती बॉल को वीक खेलता है, ये आउट स्विंगर को लूज खेलता है, ये स्पिनर के अगेंस्ट लूज है। फिर टीम्स उसके अगेंस्ट उसी तरह की स्ट्रेटजी बनाकर आती हैं। लेकिन जाहिर है जो बैट्समैन होता है, जो क्वालिटी बैट्समैन होता है, वो ये देख लेता है कि भाई अब क्योंकि मेरे अगेंस्ट ये स्ट्रेटजी बनने लग गई है, लिहाजा मैंने अपनी इस जो खामी है इसको ओवरकम करना है और मैंने इसको हैंडल इस तरीके से करना है कि आइंदा आने वाले मैचेस में अगर मेरे अगेंस्ट ये स्ट्रेटजी बनाई भी जाती है तो फिर भी मैं जो है इसको ओवरकम करूंगा और मैं बेहतर परफॉर्म करके इससे सिचुएशन से निकलूंगा। बड़ा बैट्समैन हमेशा वही होता है जो अपनी खामियों हाँ को जी। पे काबू पा लेता है। आप देख लें जिन्हें हम फैबुलस फोर कहते हैं, जिनमें स्टीव स्मिथ शामिल हैं, जिसमें विराट कोहली शामिल हैं, हाँ जी। जिसमें क्या कहते हैं विलियमसन शामिल हैं, जोए रूट शामिल हैं। इन चारों प्लेयर्स को अगर आप देखें तो इनके करियर को अगर आप देखें तो ये ग्रेजुअली ऊपर से हाँ ऊपर जी। जाता गया है। ये नहीं कि अर्ली ऑन इन्हें इन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, ये इन्हें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जहां जहां प्रॉब्लम आती गई वो उसे ओवरकम करते चले गए और वो बेहतर से बेहतर होते चले गए। तो हमारे लड़कों में जो चीज़ लैक कर रही है ना, एक दफ़ा जब टीम में आ जाते हैं ना, तो मुझे बहुत कम ही लड़के नज़र आते हैं, चाहे वो बैटिंग में हो या बॉलिंग में, कि वो अपनी खामियों पर काबू पाएँ और अपने आप को मज़ीद बेहतर करके लाएँ। ये तो मैंने नहीं देखा, दिन ब दिन हमारा लड़का, उसकी फ़िटनेस, हाँ जी। उसके स्किल नीचे जाते हैं, ऊपर नहीं आते। एक तो ये वाज़ेह तौर पर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान के बैटर में आप देख सकते हैं, बाबर आज़म अंदर आती गेंद इतनी बुरी तरह एक्सपोज़ हुए हाँ हुए जी। हैं कि ज़रा-सा गेंद अंदर आता है उन्हें पता नहीं चलता। ठीक है, कभी एलबी हो जाते हैं, कभी बोल्ड हो जाते हैं और ये नहीं, फ़ास्ट पे भी यही हालत है, हाँ जी। स्पिनर पे भी यही हालत है। एग्जैक्टली। ठीक है? और रिज़वान की जहाँ तक बात करें तो वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज़ हुए हैं जब से इंटरनेशनल टीम के कैप्टन बने हैं, कि कैप्टेंसी में वो बिल्कुल ही उनके फ्लॉज़ हैं। और दूसरी चीज़, बैटिंग वो जिस तरीके की करते हैं, वो इतनी स्लो खेलते हैं कि वो टीम के लिए फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है उनकी बैटिंग का। ऐसा ही है। और ठीक है? और जिसकी वजह से सारी टीम का मोमेंटम गिर जाता है और टीम जो है वो लूज़ होती है। आप देखें, रन्स बनाने वाला लड़का आपका टॉप स्कोरर हो और टीम आपकी बॉटम पे चल रही हो, तो इससे आप अंदाज़ा हाँ जी, लगा सकते हैं कि रन्स अपने लिए बनाए गए हैं, टीम के लिए नहीं ऐसा ही बनाए है। गए। और तो ये एक बड़ा फैक्टर है। अगर बॉलिंग की तरफ आ जाएँ, जैसे आपने बॉलिंग की बात की, तो देखिए शहीनशाह अफरीदी है ना, शहीनशाह अफरीदी को आप, मैं सीधी-सी बात कहता हूँ, जब से उन्होंने वो वर्ल्ड कप खेला जो उधर खेला गया दुबई में, उसके बाद जब से ये अनफिट हुए हैं, ये प्रॉपर फिट ही नहीं हो सके, ये अपने रिदम में वापस ही नहीं आए। एक आधे मैच में कोई थोड़ी बहुत गेंद कर लेते हैं, वरना प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे इवन तब भी अगर आप देखें, तो उस टूर्नामेंट में भी ये बात हमें नज़र आ गई थी
कि जब इन्हें मैथ्यू वेड ने सिक्सेस लगाए थे कि जी डेथ बॉलिंग में ये उस टाइम भी हाँ स्ट्रगल जी। कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर इतनी एक्सीलेंट बॉलिंग ये कर रहे थे तो इनका एक नाम चढ़ गया, लोगों ने इतना फोकस नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे ये लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में आए, ज़्यादा बुरी तरह एक्सपोज हुए, और ख़ास तौर पर T20 में भी जो डेथ बॉलिंग करने जाते हाँ हैं, जी, बैट्समैन इन पे अटैक करना शुरू करे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, ये कोई उछाल-उछाल के इनके बॉलें पास करते सॉल्यूशन हैं। नहीं है कि मैं किधर गेंद करके बच सकता हूँ। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्री है कि आपने 3 बॉलर पॉइंट आउट किए हैं। हाँ जी, देखें, शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, नसीम ये शाह तीनों वो बॉलर हैं जो पाकिस्तान का प्रीमियर पेस अटैक है। और खेलते हैं और हारिस रऊफ की भी यही हालत है। वो सिर्फ और सिर्फ गेंद कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, सीधी सी बात हाँ है। जी, जरा सी विकेट जो है वो नॉर्मल होगी, बैटिंग होगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो सिर्फ आएंगे, पटक देंगे गेंद को, हाँ और जी। बैट्समैन उसे पटाखा पटाखा लगाएगा ऐसा उसका ही है। बाउंड्री से बाहर। नसीम शाह के लिए जो है, मैं बहुत ज़्यादा वरी हूँ कि भाई उन्हें क्या हो गया है। वो बॉलिंग एक लिहाज से देखा जाए कंटेन तो करते हैं, रन इतना नहीं देते, लेकिन विकेट नहीं ले पाते। उनकी जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो ख़त्म हो हाँ, गई है। लो हो गई है। अब उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आपके 3 बॉलर जिन्होंने 30 ओवर करने हैं, जब वो तीनों इस काबिल ही नहीं रहे कि उनसे विकेट निकले, तो उन्होंने आगे क्या खेलना है? मेरी समझ से बाहर बात है। ऐसा ही है और अब आप देख लें कि जो पीएसएल जारी है और अभी कोई खातिर ख्वाह कोई हमने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस नहीं किया। नो डाउट हसन अली जो है हमें 80% चांस लगता है वो वापस आ जाएंगे दोबारा टीम में। उसके बाद आप देखिए मीर हमजा जो टेस्ट मैचेस खेलते हैं और खुरम शिजान ने बेहतर बॉलिंग की है, शायद उनको भी जो है T20 में चांस दे या ओडीआई में चांस दे आने वाले। तो ये 2-4 बॉलर हमें नजर आए हैं। स्पिनर में अली रजा है पिशावर जलमी की तरफ से यंगस्टर। लेकिन इनमें भी एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि भाई डेथ बॉलिंग में ये सब भी मार खा हाँ रहे जी, हैं। नहीं वो तो पहले-पहले ओवर आकर ये अच्छे कर लेते हैं, हाँ जी, खुर्शीद भी अच्छे कर लेते हैं, हसन अली भी अच्छे कर लेते हैं, इवन अली रज़ा भी अच्छे कर लेते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है 15 ओवर के बाद गेंद करने हाँ, की, तो हाँ। नहीं होता। हसन अली भी जैसे पीछे कल के मैच में ही परसों में बड़ी मार खाई है हसन अली ने। नहीं, जो वो वो सारे बॉलर आप देखें हमारे मार खा रहे हैं। भाई सिर्फ एक बॉलर है जिसे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में मुझे जो लगता है कि वो बेहतर कर सकता है, वो अब्बास अफरीदी है। रन उससे भी बन जाता है, लेकिन वो कदरे बेहतर बॉल हाँ करता है जी, क्योंकि उसके पास वैरायटी है। क्योंकि वो स्लोअर वन भी करता है, यॉर्कर भी करता है, कभी शॉर्ट पिच करता है, जिसकी वजह से वो विकेट टेकिंग एबिलिटी उसकी है। आप देखिए लास्ट मैच में भी कराची में वो 4 विकेट ले गया था, कराची के अगेंस्ट, यानी कि जब लाहौर के अगेंस्ट खेला ऐसा कराची ही है में। और पहले भी हमने वीडियो में बताया कि अब्बास अफरीदी को जो है ये चैंपियन ट्रॉफी में होना चाहिए था। जब इन्होंने डाला नहीं इसको। आप देखिए उसकी जगह हसनैन को ले गए। जस्ट एक मैच और खिलाया, दूसरी चीज़ उस लड़के ठीक में है। एक प्लस पॉइंट ये है कि वो बैटिंग कर सकता है। अगर ये उसको ऊपर यूज़ चांद है, करे, हाँ जी। ऊपर मौका दे, सारी दुनिया ऐसी तरीके से प्लेयर्स बनाती है। हाँ जी, हम लीग प्लेयर खराब करते हैं। भाई लीग का मकसद ही यही है। पैसा बनाना भी मकसद है, लेकिन पैसे के साथ-साथ अपनी टीम भी अपनी बनाना है। लड़के प्रोड्यूस करना भी तो मकसद है ना लीग का। अगर इतनी बड़ी लीग, आप इतना खर्चा 2 महीने, डेढ़ महीने का सेटअप लगाते हैं, और उसमें से आप प्रॉपर कोई बॉलर, कोई बैटर, कोई स्पिनर ही ना निकाल हाँ, सके, तो फ़ायदा तो क्या है? इस ऐसी चीज़ का फ़ायदा क्या है आपको? देखिए दुनिया भर में लोग लीग करवा रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा तो लेते हैं ना। कोई T20 के प्लेयर निकल आते हैं, कोई बॉलर निकल हाँ आते जी, हैं, कोई स्पिनर निकल आते हैं। यहाँ तो टोटल कुल मिला के वही कुछ ही है जो पहले था। एक आधा कोई आप कह सकते हैं, जैसे मोहम्मद नईम को आप कह सकते हैं लाहौर हाँ की जी। तरफ से, ये वो लड़का एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट नज़र आ रहा है। इसके अलावा वो आप देख सकते हैं इसको अली रज़ा को, वरना और कोई खातिर खा नहीं है। बाकी वही है जो हमने तमाम को लड़कों को चांस दे दिया है नेशनल टीम में, वही है। या फैसल अकरम कल के मैच में खेल रहे थे, वही मैंने स्काउट के कहा ना, जो अरफान मिन्हास हैं। जो रिजवान है उनकी कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा फ्लॉ यही तो है। अब कल के मैच में 2 बॉलर मैंने नए खेलते हुए देखे। एक शाहिद हाँ जी, नाम के बॉलर खेल रहे थे, लोकी फर्गुसन जैसा एक्शन था, बेहतर बॉल कर रहे थे। भाई नया लड़का है, ज़रा खेलेगा, मार भी खाएगा, विकेट भी लेगा। अब इन बॉलर्स को जो नए हैं, जैसे फैसल अकरम गेंद कर रहे थे, बुरी गेंद ही कर रहे थे। भाई ये तो हर मैच में खेलने चाहिए थे। हाँ जी। मैच तो आप फिर भी हार गए। और नहीं बस वो जब आप देखेंगे 6 से 7 मैचेस हार गए, फिर अब चांस दे रहे हैं। अब अगले में भी खिला लेंगे, फिर खत्म बात। देखिए होना तो ये चाहिए कि आप पहले से देख लेते हैं कि यार ये वो लड़के हैं जो यंगस्टर्स हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, हाँ जी, हमने इन्हें लाजमी चांस देना है। क्योंकि ज़ाहिर है मेन मकसद यही है कि लड़कों को, इमर्जिंग टैलेंट को ऊपर लाया जाए। अगर आपने वही घिसे पिटे लड़के खिला खिला के बाद में घर जाना, तो फ़ायदा कोई नहीं इतनी बड़ी मतलब एक्टिविटी करने का। ऐसा ही है। और अब आप क्या समझते हैं जो आगे सीरीज आ रही है पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ, T20 सीरीज आ रही है, हाँ जी, 25 मई से। इन 5 बॉल प्लेयर्स को, जो 3 फास्ट बॉलर हैं और ये 2 बैटर हैं, इनका आप क्या फ्यूचर देखते हैं कि मतलब ये क्या खेलते हुए नज़र आते हैं कि नहीं? नहीं, बाबर आज़म तो मुश्किल ही है रिज़वान, क्योंकि पर जिस तरह आपने देखा कि इससे पहले जो न्यूज़ीलैंड का इन्होंने टूर किया पीएसएल से पहले, हुँ। जो यंगस्टर भेज दिए तमाम, हसन नवाज से, उनमें मोहम्मद हारिस से। अब मैं यही चाहूँगा कि उन्हीं यंगस्टर को जो है अपने मुल्क में भी चांस है कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकें। अगर इनको ही बाबर आज़म को ले आना है, अब आप देखें ना बाबर आज़म ने जो है 7 से 8 मैचेस हो गए हैं
200 रन नहीं है इनका। अब किस बुनियाद पे आप जो है इनको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाएंगे? और समझ से बाहर रिजवान, नो डाउट वो टॉप स्कोरर है, पर उनकी टीम आप देख लें बॉटम पे है बिल्कुल। नहीं, टीम नहीं, असल उनका जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा हाँ जी, प्रॉब्लम है। देखो मैं एक बात करता हूँ, टीम में एक लड़का ऐसा चल सकता है, ठीक है, मोहम्मद रिजवान एज कीपर खेलते हैं, खेल लें, हाँ जी। लेकिन आप एक फौज नहीं खड़ी कर सकते नहीं, इस तरह के नहीं, लड़कों की, तो बिल्कुल। वरना तो आप गए। उसमें ये है कि जो आप लड़के पिछली दफा लेके गए थे उनको भी मौका दें, जो इस दफा लड़के जिन्होंने बेहतर खेला है, जिस तरह यासिर खान है, साहिबजादा ठीक फरहान है, है। साहिबजादा फरहान है, और तीसरे वो ये जो मोहम्मद नईम है, हाँ जी। इन तीनों लड़कों को भी शामिल करें। बॉलिंग में जो है अली रजा को मौका दें, ठीक है, इसी तरह हसन अली को मौका दें। स्पिनर में जो है वो ज़ाहिर है सुफियान मुकीम है, ये फैसल अकरम है, इन लड़कों को मौका दें आरिफ और यकूब देखें है। ये क्या गेम करते हाँ हैं। जी, ओपनिंग कराएं साहिबजादा फरहान और मोहम्मद नईम से, या ऐसे ही हारिस है से ना करा लें, या हसन यार, नवाज से देखो करा लें। आप मौका दें, हाँ जी। उसमें लड़के फ्लॉप भी होंगे, लेकिन वही बात आप वाली है कि जब मुश्किल टूर पे आपने इनको भेजा था, अब अपने होम ग्राउंड में भी इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। अगर तो यहाँ पर भी ये खातिर खानी फिर परफॉर्मेंस तो देते, चलो फिर तो आपके पास ये मतलब जो है वो सवालिया निशान जवाब है। है कि आप कह सकते हैं कि भाई ये नहीं परफॉर्म कर रहे, लिहाजा हम इनको साइड पे कर रहे हैं, वो समझ में आता है। अदरवाइज उसके बगैर करना मेरे ख्याल से ज्यादती होगी। और सलमान अली आगा वो खेलेंगे। नहीं, सलमान अली आगा तो डेफिनेटली भाई वो देखें, वो एज अ कैप्टन होंगे या शादाब खान एज अ कैप्टन हाँ होंगे, जी। इन दोनों में से किसी एक ने कैप्टन खेलना है। तो असल चीज देखिए ना, जहांदाद खान बाहर बैठे भाई, मार पड़ती है, सारा कुछ होता है, जो भी है, अगर तो अनफिट नहीं है तो खेले। हाँ जी, वो लाहौर क्या को यार, आईपीएल में आप देखते नहीं, एक एक ओवर में 30-30 लड़का खा लेता है, फिर खेल रहा होता अगला मैच। आप देखें मोहम्मद शामी है प्रीमियर फास्ट बॉलर, उसको 74 पड़ी है एक मैच में, 78 पता नहीं 4 ओवर में। यार मैं वही तो कह रहा हूँ, उन्हें भी पता है कि यार ये जो लीग है ना, हाँ इसका जी। मेन मकसद है बॉलर्स को रिदम में लाना। अगर उसे मार पड़ के आपने बाहर ही करना, तो वो तो सारी हाँ जिंदगी जी। रिदम में आएगा। और फिर ये भी तो होता फिर है ना खिलाओ उसे। लीग में उनको पता है बॉलर को मार पड़ जानी, या किसी बैटर का फ्लॉप हो जाना, वो इतना मायने नहीं रखता। यार खास तौर पे ये है कि देखो, वो एक किस्म का प्रैक्टिस सेशन है, हाँ जी। मैं ये समझता हूँ। अब उसमें लड़के आते हैं, खेलते हैं, जब वो रन्स बना लेते हैं, फ्लो में आ जाते हैं, टच में नजर आते हैं, तो इंटरनेशनल में भी बेहतर हो जाते हैं। तो ये एक फेज है, एक प्लेस है हाँ जहाँ जी। पर आप सीखते हैं। अब अगर आप एक मैच की बेस पे, 2 मैचों की बेसिस पे उस लड़के को निकाल के बाहर ही कर देंगे, वो तो तो फिर वो जैसी तो होगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है। और ये इन लड़कों को चांस देना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। बाबर आजम को रेस्ट ही दें, रिजवान को भी रेस्ट दें, क्योंकि वो हारिस रऊफ को भी रेस्ट दें, मैं शहीन शाह अफरीदी को भी। भाई देखिए, अगर आपने फ्यूचर में T20 वर्ल्ड कप हाँ जाहिर है जी। आना है, वो खेलना है, एशिया कप खेलना है, तो आपको एक यंग टीम बनाने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप फिर इन्हीं को उठाकर ले जाएं हाँ और जी। फिर बाद में हारने के बाद आप कह रहे हो अच्छा जी अब इन्हें साइड पे करके हम नए लड़के भेज दो। भाई एक दफ़ा करवा घूट पी लिया ना, न्यूजीलैंड से आप 4-1 से हार गए, हाँ जी। कोई बात नहीं, बांग्लादेश से भी खेलें, बांग्लादेश से भी खेलें। आगे वेस्ट इंडीज से जाना है वहाँ भी खेलें T20, जिससे भी जाना है ना, इन्हीं लड़कों को खिलाएं। आप देखिएगा कुछ दिन गुजरेंगे, आपको हाँ लड़के जी, मिल बेहतर जाएंगे। परफॉर्मेंस आने लग क्योंकि मुझे जाएगी। याद है 2003 के वर्ल्ड कप के बाद जब लड़के बाहर हुए थे ना, तो जो नए लड़के आए थे उनमें मोहम्मद हफीज़ थे, अजहर अली थे, ठीक है, और लड़के थे, खेलते गए वक्त के साथ साथ। आप देखें मोहम्मद हफीज़ ने बड़ा सर्व किया, बहुत ज़्यादा अजहर वो। अली ने टेस्ट में बड़ा सर्व किया। तो कहने की बात ये, जब आए थे तो बिल्कुल निन्नैले थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ग्रूम कर गए। तो इसी तरीके से इन लड़कों को भी मौका देंगे हाँ जी, तो ये कंसिस्टेंट डिलीवर खिलाई जाए करके दे देंगे। लगातार, तो वो बेहतर परफॉर्म करते करेंगे। तो व्यूअर्स, बात यह है कि हमें जो है ना सख्त फैसले चाहिए, जो करने की ज़रूरत है। अगर हम वो करेंगे तो ही क्रिकेट में बेहतरी आ सकती है, अदरवाइज जो है इसने मज़ीद नीचे जाना है, ऊपर नहीं जाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।